दोस्तों क्या आपको पता है, साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियों में लड़कों के कंपैरिजन में ज्यादा ईगो होता है। इसी वजह से जब कोई लड़का एक बार इनकी नज़र से उतर जाता है तो ये पूरी लाइफ उन पर भरोसा नहीं करती। और क्या आपको ये भी पता है, आप कभी भी सपने में खुद को पढ़ते हुए नहीं देख सकते। और दोस्तों आप शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि हीलियोफोबिया एक ऐसा डर है जिसमें इंसान को सन यानी सूर्य से डर लगने लगता है। दैट्स अमेजिंग। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 10 अमेजिंग एंड मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ इट्स माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों सपनों से रिलेटेड आपने कई सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट सुने होंगे, लेकिन ये फैक्ट सबसे अलग है। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार कोई भी इंसान कभी भी अपने सपने में खुद के चेहरे को स्पष्ट नहीं देख पाता। यानी यदि आपको जब भी सपना आता है तो आप अपने सपने में खुद का फेस क्लियरली कभी भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन हाँ, आप सपने में अपने शरीर को जरूर देख सकते हो, अपनी बॉडी के मूवमेंट फील कर सकते हो, लेकिन कभी भी अपनी शक्ल स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। और दोस्तों यदि आपने भी ये सेम चीज फील की है तो कमेंट करके जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो फेंकते बहुत है, यानी मनगढ़ंत बातें बना के लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। और तो और दोस्तों आप इस साइकोलॉजिकल ट्रिक का यूज करके आसानी से पता लगा सकते हो कि वो इंसान मनगढ़ंत झूठ बोल रहा है या नहीं। जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने हवाबाजी करे तो सबसे पहले आप उसकी बात सुने और याद कर लें। अब 4 दिन बाद असलियत पहचानने के लिए वही सेम बात फिर से उसे पूछिए और 80 to 90% चांस है कि वह पहले जैसा जवाब नहीं दे पाएगा और उसका जवाब बदल चुका होगा, या सही जवाब देगा भी तो लड़खड़ाएगा और जैसे तैसे करके बात खत्म करने की कोशिश करने लगेगा। इससे आपको उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि जब भी आप किसी से मिलने जाएं तो परफ्यूम लगाकर जाएं, लेकिन एक गलती ना करें, वो ये कि आप बार बार अलग अलग फ्लेवर के परफ्यूम्स ना लगाएं। आप हमेशा वही परफ्यूम लगाएं जो आपको हमेशा लगानी हो। जी हाँ दोस्तों, इससे होगा ये कि इंसानी दिमाग किसी की शक्ल से ज्यादा हमेशा परफ्यूम की सुगंध को ज्यादा याद रखता है। कुनाल म्यूजिक। ऐसे में जब आप उससे दोबारा मिलेंगे तो वह आपको दूर से ही पहचान जाएगा, भले ही आपका चेहरा भूल गया हो। और इससे बड़ी बात, वह आपसे प्रभावित होगा और आपको पसंद करने लगेगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा डर है जो सबसे ऊपर है, यानी ऐसा कौन सा डर है जो मौत के डर से भी ज्यादा लगता है? क्या आप बता सकते हैं? चलो मैं बताता हूँ दोस्तों। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया है कि पब्लिक स्पीकिंग का डर, यानी ज्यादा लोगों के सामने बोलने का डर पहले स्थान पर है। जी हाँ, मौत के डर से भी ऊपर। और इस पर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है और हो सकता है ये डर आपको भी हो। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा का सपना सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सपनों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। और साइकोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लगभग 20 से 50% लोगों को स्कूल या कॉलेज के समय ऐसा सपना जरूर आता है। लेकिन फैक्ट की बात तो ये है कि एग्जाम का ये डराने वाला सपना कई लोगों को स्कूल या कॉलेज छोड़ने के कई साल बाद भी आता है। जी हाँ दोस्तों, जो कॉलेज और स्कूल में नहीं पढ़ते उनको भी कभी कभार परीक्षा का सपना आता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका रीजन यह है, जब व्यक्ति में किसी भी तरह से आत्मविश्वास की कमी होती है, खास तौर पर तब जब वह जीवन में कोई बड़ा फैसला ले रहा होता है और उसे डर होता है कि यह सही साबित होगा या नहीं। दूसरे शब्दों में किसी काम को करने का दबाव और उसमें गलती करने का डर ही परीक्षा वाले सपने देखने की मुख्य वजह है। फैक्ट नंबर 5। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन होते हैं, यानी ऐसे इंसान जो मांसाहारी होते हैं, इनमें से अधिकतर लोगों को ज़्यादा इरिटेशन यानी ज़्यादा चिड़चिड़ेपन की समस्या होती है और ऐसे व्यक्तियों को जल्दी क्रोध आता है, गुस्सा आता है। और दोस्तों साइकोलॉजी यह भी कहती है कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, यानी ऐसे लोग जो मीट का सेवन नहीं करते, उनको नॉन वेजिटेरियन लोगों के कंपैरिजन में कम डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पका हुआ मांस खाने से कैंसर होने का खतरा बना रहता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों की केयर करते हैं या उनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और उन्हें ये डर रहता है कि कहीं वो उस दूसरे इंसान को खो ना दें। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि यदि ऐसे लोग यह सब छोड़कर खुद की केयर करना स्टार्ट कर दें, खुद के गोल्स और विजन पर काम करना शुरू कर दें, तो इनका बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है। ये लोग पहले से बेहतर फील करने लगते हैं, यहाँ तक कि अच्छे दिखने लगते हैं और अच्छे व्यक्तियों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो ऐसा बनना शुरू कर दें, ना कि किसी और के लिए अपने टाइम को वेस्ट करें जिसे आपकी कोई कदर ही नहीं है।
फैक्ट नंबर 3, दोस्तों जब आप किसी से कुछ पूछते हैं या बताते हैं तो लगभग हर बार यही होता है कि सामने वाला व्यक्ति जवाब में क्या कहता है, यानी वो इंसान आपको सेम बात रिपीट करने को कहता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब भी आपको किसी बात के जवाब में कोई क्या कहे या रिपीट करने को कहे तो आप उस समय उसे घूरने लग जाएं, यानी उसकी तरफ देखने लग जाएं बिना कुछ बोले। 90% केसेस में सामने वाला व्यक्ति आपको जवाब देगा। दोस्तों ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कई लोगों को बात सुनाई देने के बाद भी क्या कहने की आदत होती है और जब आप उनकी तरफ देखते हैं तो वह समझ जाता है और जवाब देता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों हमारा ब्रेन हमेशा दूसरों से कंपैरिजन करता रहता है, यानी यह हमेशा हमें दूसरों से रिलेट करता रहता है। जैसे आप यदि अपने से ज़्यादा किसी मोटे व्यक्ति के सामने या आसपास खड़े होते हैं तो खुद को पतला समझते हैं, और यदि पतले व्यक्ति को देखते हैं तो खुद को मोटा महसूस करने लगते हैं। आप अमीर लोगों को देखेंगे तो खुद को गरीब या अपने आप को उनसे कम समझने लगेंगे, और गरीबों के बीच खुद को अमीर समझने लगेंगे। यानी अगर सामने वाला इंसान हमसे कम है तो हम ज़्यादा हैं, और सामने वाला हमसे ज़्यादा है तो हम कम हैं। इसीलिए कभी भी अपना कंपैरिजन किसी के साथ भी मत कीजिए, बस हमेशा खुद का बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश में लगे रहिए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपने भी कभी किसी दूसरे इंसान की नकल करके उसके जैसा बनने की कोशिश की है? यदि हाँ तो साइकोलॉजी कहती है कि आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। साइकोलॉजिकल स्टडीज के अकॉर्डिंग कई लोग सफल इसीलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो दूसरे लोगों की नकल करके उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह तरीका कभी काम नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी इंसान वैसा सेम इंसान नहीं बन सकता, हर एक की अपनी एक अलग ही यूनिकनेस होती है। इसीलिए हमेशा लोगों की जैसा बनने की कोशिश मत करो, बल्कि उन लोगों से सीख लेकर और उनकी गलतियों से सीख लेकर खुद की एक अलग पहचान बनाने में लग जाओ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा फैक्ट सबसे अमेजिंग और मज़ेदार लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी गजब की साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड लव यू ऑल।